शार्क टैंक इंडिया की शार्क नमिता की कंपनी एमक्योर फार्मा का आ रहा है आईपीओ। आज हम डिटेल में इस आईपीओ को स्टडी करने वाले हैं। वैसे आप मुझे इस आईपीओ में बता सकते हो कि आप इस आईपीओ को स्टडी करने के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर आप भी बोलोगे कि ये हमारी एक्सपर्टीज नहीं है इसलिए आई एम आउट। आई होप आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। सबसे पहले आप में से कुछ लोग सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को जानने के लिए इस वीडियो को देखने आए हैं, तो मैं उनको बता दूं जो आईपीओ का प्राइस है एज पर सोर्सेज वो रहने वाला है 1008 और इस 1008 के प्राइस के अगेंस्ट में ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है 267 का। जब से इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेज ओपन हुआ है ये स्टेबल चल रहा है, ना ज्यादा बढ़ रहा है ना ज्यादा टूट रहा है। स्टेबल 25-26% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। रिटेल में एक लॉट के अलॉटमेंट पे 2800 रुपीज का प्रॉफिट और एचएनआई कैटेगरी में 40,000 रुपीज के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस चल रही है एज पर ग्रे मार्केट। ये सिर्फ मैंने आपको ग्रे मार्केट की ओपिनियन बताई है, इसमें मेरा कोई भी टेक नहीं है। हम लोग तो अब यहां से डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं इस कंपनी का। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में। इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी, आप में से काफी लोगों को पता होगा, ये डेवलप, मैन्युफैक्चर और ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है और मेनली इनके फार्मा के रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। आईपीओ ओपन होने वाला है 3 जुलाई को और क्लोज होगा 5 जुलाई को। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 8 जुलाई को। रिफंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा 9 को, या फिर आपको रिफंड नहीं मिला तो अपने शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। रिसेंटली मैंने देखा है कि काफी सारी पीएसयू बैंक्स में स्पेसिफिकली आपका पैसा रिलीज होने में दिन थोड़े एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। कुछ बैंकों में ऐसा हो रहा है। लिस्टिंग की डेट टेंटेटिवली 10 जुलाई होने वाली है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट होने वाला है 14 शेयर्स का। 14,112 रुपीज लगेंगे आपको एक लॉट में अप्लाई करने के लिए। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको 15 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बिग कैटेगरी में 71 लॉट्स के लिए अप्लाई करते ही आपका एचएनआई बिग कैटेगरी के लिए आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड हो जाएगा। आप में से कई लोगों ने मुझे पूछा है कि अगर हमें किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो क्या ब्रोकर की ऐप से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा अपनी बैंक की वेबसाइट से ही करता हूं, जहां पर अपना ब्रोकर की डिटेल्स डाल के अप्लाई कर सकते हो। आसबा कहते हैं उसे, और वहां पे प्रोसेस मेरे हिसाब से सबसे स्मूथ होता है, तो मैं उसे यूज करता हूं। बाकी आप चाहो तो सीधा ब्रोकर की ऐप से भी कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जो यूज करता हूं मैंने आपको बता दिया। और अगर अभी तक भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। इस आईपीओ में क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा होने वाला है। फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालोगे तो एसेट्स आपको काफी स्टेबल दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम रेवेन्यू आपको रेगुलरली इंक्रीज होते हुए मिल रहे हैं। अगर आप 2023 वर्सेस 2024 के रेवेन्यू को चेकआउट करोगे तो रफली आपको 11.33% का इंक्रीज देखने को मिला है। पर एट द सेम टाइम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6% से रिड्यूस हुआ है। देखिए, कंपनी का जस्टिफिकेशन यह है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसलिए कम हो रहा है बिकॉज कंपनी रेगुलरली प्रोविजंस अपने बढ़ा रही है और इंटरेस्ट का पेमेंट ज्यादा कर रही है। ये ऐसा कंपनी का कहना है, पर क्या एक्चुअली में भी ऐसा हुआ है? मेरे अकॉर्डिंग आंसर इज नो। अगर आप डेटा को चेकआउट करोगे तो कंपनी का आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने की जरूरत पड़ेगी। यहां पे अगर आप प्रॉफिट के मार्जिन की बात करोगे तो प्रॉफिट मार्जिन आपका 2022 में था 12% का, नेक्स्ट ईयर डिप होके हो गया 9.31% का और 2024 तक प्रॉफिट मार्जिन 7.86% का रह गया है। बेसिकली सीन ये था कि कोविड में इस कंप्लीट इंडस्ट्री में बूस्ट आया था जिसकी वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री एज अ होल का ट्रेंड देखोगे ना, 2020 से पहले फार्मा 5 से 7 साल तक सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर था स्टॉक मार्केट का। कोविड आया, कोविड के चलते में फार्मा में बूस्ट आया और एक साल फार्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा एज अ सेगमेंट। एक साल परफॉर्म करने के बाद अब वापस से फार्मा न्यूट्रल सा परफॉर्म करा है 2022 और 2023 में। अभी 2024 में भी अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करोगे या कंप्लीट सेगमेंट की बात करोगे, न्यूट्रल सा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज जो अचानक से नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़े थे वो वापस से धीरे नीचे हो गए, जो रिक्वायरमेंट थी वो भी कम हो गई। इसलिए अब इवेंचुअली यहां पे ये इंडस्ट्री एक स्टेबलाइज होने की प्लेस पे है। इसकी वजह से यहां पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई दिख रही है। 2024 में 527 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी थी। फिगर वाइज अच्छी है, पर जो रेशियो है और जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो डिटोरिएट हो रहा है, ये आपको दिख जाएगा। बोरिंग्स की बात करोगे तो बोरिंग्स कंपनी की 2000 से 2200 करोड़ के बीच में स्टेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.92% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.37% का ओके है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 का डिसेंट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16.87% की डिसेंट है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू, सबसे पहला इशू है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, सेकंड है अपने बोरिंग्स को रीपे करना और थर्ड और मेन इशू है इस आईपीओ में जो एग्जिस्टिंग ओनर है उनको अपना माल बेचना है। टोटल आईपीओ का साइज होने वाला है 1952 करोड़।
800 करोड़ है फ्रेश इशू, बाकी सारा होने वाला है ओएफएस, एग्जिस्टिंग ओनर माल बेच के निकल रहे हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो आईपीओ के बाद पी रेशो निकल जाएगा रफली 36 का और ईपीएस निकल जाएगा 27.95 का। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहला पीयर कंपैरिजन ऑब्वियसली डॉक्टर रेड्डी आता है, जिसका आज के दिन पी रेशो चल रहा है 17.93 का। सिप्ला पी रेशो चल रहा है 30 का, अल्काइम पी रेशो चल रहा है 33 का, टोरेंट फार्मा पी रेशो चल रहा है 57 का, मैनकाइंड फार्मा पी रेशो चल रहा है 45 का, एबॉट पी रेशो चल रहा है 47 का। मतलब आप सिंपल सा देखोगे कि इस सेगमेंट की जो बिल्कुल टॉप लीडर की कंपनी, जो एकदम हाथी कंपनी है, उससे कंपैरिजन करोगे तो इस कंपनी का आपको वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा दिखेगा। स्पेशली जब कभी भी कोई कंपनी ओएफएस लाती है और अपना माल बेच रही होती है तो मुझे पसंद आता है कि माल वन ऑफ द मोस्ट फेयर वैल्यूएशन पे आके निकले, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस आए कि यार हमारे लिए टेबल पे कुछ है। पर जब ऐसा नहीं होता तो हमें बाकी सारी चीजें देखनी पड़ती है। अगर आप इस कंप्लीट सेगमेंट की बीच की कंपनियों से कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा है हाँ यार ओके रीजनेबल वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश करी जा रही है। ओवरऑल कंक्लूजन पे जाए या ये कंप्लीट समरी को समराइज करने की कोशिश करें तो उससे पहले आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फाइनल कंक्लूजन ये आ रहा है कि कंपनी जैसे अपने बोरिंग्स को रीपे करेगी तो वहां पे इनकी बॉटम लाइन भी इवेंचुअली इंप्रूव होती हुई दिखेगी। पर हमेशा मैं चाहता हूं कि बॉटम लाइन इंप्रूव हो, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन या फिर सेल्स बढ़ रही है, इन दोनों कारण से बढ़ता है या इंप्रूव होता है तो मुझे पसंद आता है। वो अभी तक हमें इंडिकेशन नहीं मिल रहे। ओवरऑल ग्रे मार्केट में ये आईपीओ के रिस्पॉन्स ठीक ठीक मिल रहा है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पैसा डबल हो जाएगा या डेढ़ा हो जाएगा, पर हाँ ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेज जो डेटा बता रहा है 25-26% के आसपास की एक्सपेक्टेशंस बता रहा है। आई ऑल्सो एक्सपेक्ट रफली 17 to 20% का यहां पे हमारे लिए स्कोप है, और इतना ही है स्पेशली लुकिंग एट द प्रेजेंट मार्केट, बिकॉज मार्केट अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी आती है तो इस कंप्लीट आईपीओ के सब्सक्रिप्शन पे, एंकर बुक पे और इवन किस तरीके से यहां पे लिस्टिंग होती है उस पर इंपैक्ट आ सकता है। तो इस रिस्क का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अगर इस आईपीओ को कंसिडर करूंगा जिसके चांसेस अभी अच्छे हैं, स्पेशली अगर मुझे सब्सक्रिप्शन सेकंड डे तक अच्छा देखने की उम्मीद मिलती है, जो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन बन रही है, तो मैं इस आईपीओ को कंसिडर करूंगा। मोस्टली हां होगा उसका आंसर, दैट टू फॉर लिस्टिंग पर्पस। ये मेरा पर्सनल माइंडसेट बन रहा है, ये कोई एडवाइस नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप नहीं है। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिए। मैं जस्ट इस कंप्लीट आईपीओ को स्टडी करके आपके सामने प्रेजेंट करने का काम कर रहा हूं, और जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जिसको आपको खुद पढ़ने में बहुत समय लग सकता था, उसे समराइज वे में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के जरिए आपके पास प्रेजेंट कर चुका हूं। आपका क्या ओपिनियन है इस कंप्लीट आईपीओ में, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एंकर बुक कैसी बनती है और सब्सक्रिप्शन सेकंड डे तक कैसा आता है एच&आई कैटेगरी में, काफी कुछ डिपेंड करेगा इन दोनों पॉइंटर्स के ऊपर, तो इनके ऊपर आप ध्यान बनाए रखिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। बाय द वे, अगर आप चाहते हो मैं एंकर बुक में ही आपके लिए अपडेट करूं, जो हमारा ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल है अनंत लड्डा के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके मैं अपडेट कर दूंगा आपकी रेफरेंस की, जैसी एंकर बुक मेरे पास आ जाती है, पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है।